ये बेटी थी, राधा रानी देगी इसका जवाब जरूर। देख रही है राधा रानी सब, ये बेटी थी जिसको छोड़ करके भाग गए दोनों। देख लो अब आप सब ऑडियंस, ये घर में रहने लायक थे? ये घर में रहने लायक हैं? थोड़े दिनों में इसके मायके वाले भी तंग आ जाएंगे इससे कि ये कितनी फ्रॉड है, कितनी आवारा लड़की है। राम राम जी सबको। तो अप्सरा मॉम ने छोटे राजकुमार को समझाने के लहजे में बोलते हुए कहा, या फिर उन्होंने मन बना लिया कि जो इतना लापरवाह है, ऐसे बेटे के बारे में जो इतना लापरवाह है, अप्सरा मॉम ने कहा कि जो अपना परिवार नहीं संभाल सकता वो हमें तो क्या ही संभालेगा, हमारी क्या ही केयर करेगा। छोटी सी बच्ची जो अभी अभी जन्मी है, जिसके पैदा होने का इतना बड़ा ढोंग रचा, इतने बड़े ड्रामे करे कि बच्ची मेरे को तो बहुत प्यारी है, और वो माँ ऐसे लग रहा है जैसे सचिन ने बोला था ना, वो बात सच होती नजर आ रही है कि बच्ची के पैदा होने पर उसको किसी तरह की कोई खुशी नहीं थी। तो सेम उसने करके दिखा दिया। अगर बेटा होता तो एक पल के लिए भी आंखों से ओझल नहीं करता। ये सच्चाई है। बेटे का कोई भरोसा नहीं करते कि कहीं कुछ हो ना जाए, एक पल भी आंखों से ओझल नहीं करता। ये बेटी थी, राधा रानी देगी इसका जवाब जरूर। देख रही है राधा रानी सब, ये बेटी थी जिसको छोड़ करके भाग गए दोनों। और हैरानी की बात ये है कि ये औरत गोदी में ले लेके रो रही थी, ड्रामे कर रही थी, बच्ची की कसम खा रही थी, खुद की कसम खा रही, कितने नाटक कर रही थी। वो सच साबित हो रहा है सचिन का कहना कि इसको बिल्कुल भी बच्चे से लगाव नहीं है। तो भाई अप्सरा मॉम ने भी सही बोला कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, एक छोटी सी नवजात बच्ची, 3 महीने की बच्ची को छोड़ करके मौज मस्ती करने निकल गया समुंदर की लहरों में। कभी कहीं कभी कहीं, भाई जाओ, बड़ी अच्छी बात है, पर पूरे परिवार को लेकर जाओ। अपनी नन्ही सी जान को छोड़ करके निकल गया। अरे शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे से क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। फिर कल तक वो बहन को कुछ कुछ बोल रहा था, इतना दुख हो रहा था, और आज तो खुद अपनी बेटी के प्रति इतना लापरवाह हो गया। तो भाई ये किसी का नहीं है, ये दोनों के दोनों आवारा हैं, आवारा। तो भाई इनको परिवार की वैल्यू से कोई मतलब नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, पैसा पैसा पैसा। ये जो बेचारा बन बन के दिखा रहे थे ना ऑडियंस के सामने कि हम कितने लाचार, हम कितने बेचारे, हमें तो घर से निकाल दिया, हमें तो घर से धक्के मार मार के निकाल दिया। तो भाई देख लो अब आप सब ऑडियंस, ये घर में रहने लायक थे? ये घर में रहने लायक हैं? थोड़े दिनों में इसके मायके वाले भी तंग आ जाएंगे इससे कि ये कितनी फ्रॉड है, कितनी आवारा लड़की है, हैं? नहीं, ये घर में रहने वाले इंसानों के लक्षण है क्या? जिस तरह से छोटी सी बच्ची को छोड़ करके भाग गए। और तू क्या कह रहा था, पापा जी को पैसा देगा, जो कमाएगा उसमें से? पहली बात तो तेरे को उसी टाइम जवाब मिल गया था। दूसरी बात, इतना ही तू पैसे देने वाला होता ना, भाई मैं तो कमाने लग गया हूं। हमारे में क्या कहा जाता है अपने समाज में, पूरे अपने हिंदू धर्म में, कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ बाप की सेवा करते हैं। चलो भाई, सेवा सावा वो जमाना नहीं रहा, तुम्हारे से चाहिए भी नहीं। लेकिन तू अपनी कमाई का हिस्सा देने की बात कर रहा था ना, तो उस पर जवाब सुन। कमाई का हिस्सा माँ बाप को देने की बात कर रहा था, तो उनको क्या करना है तेरे हिस्से का? जो तू टूर बुक करके घूम रहा है इधर उधर है, तेरे लिए तो सारी जिंदगी पड़ी थी आगे। छोटी सी बच्ची को तो संभाल लेते तुम, तो यही टूर तू माँ बाप के लिए बुक कर देता अपनी इनकम में से। माँ बाप को कितनी खुशी होती, कितनी खुशी होती। बॉम्बे का टूर कर देता ना माँ बाप के लिए बुक, और बोलता कि मम्मी पापा आप जाओ घर, हम संभाल लेंगे। है तेरे में इतनी कैपेसिटी? बकवास करनी आती है, सिर्फ बकवास। अगर असल में कुछ करने वाला होता ना, आगे माँ बाप के लिए होटल बुक करके रखता, और माँ बाप की टिकट करवाता, और आगे का सारा अरेंजमेंट करता। इसको बोलते हैं माँ बाप की केयर करना। सिर्फ पैसों से नहीं होती, उन्हीं पैसों का सदुपयोग करके माँ बाप को घूमने के लिए भेजता। खुद गुलछर्रे उड़ा रहा है। ये घर में रहने लायक है? ये तो घर में रह के बोझ बन जाते दोनों के दोनों। जैसे अप्सरा मोम ने बताया था ना, कितना खून पिया था सर पे बैठ के इन्होंने, और कुछ नहीं किया। और अब चलो अच्छा हुआ अप्सरा मोम का पीछा छूट गया। अब अपनी माँ का खून पीने लगी वहां जाकर के। अब उसके सर पे गुड़िया को छोड़ के भाग गई आवारा।
पहले यहाँ अप्सरा मोम का खून पीती थी, पड़ी रहती थी पूरा दिन बेड पे। अब वहां छोटी सी नवजात बच्ची को, जिसको दिन रात केयर चाहिए, उसको अपनी माँ के पास पटक के चली गई। कितनी लापरवाह, कितनी आवारा औरत है ये तो सबने देख ही लिया होगा। अब कौन इनकी लाचारी पर, कौन इनके बेचारेपन पर ट्रस्ट करेगा? अब तो ये देखने वाली चीज होगी। और हम तो हैरान है उन लोगों पे जो इस तरह से छोटी सी बच्ची को छोड़ करके भाग गए और गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। वो कल फिर आएंगे वापिस, आके तरह तरह के नाटक पेश करेंगे, तरह तरह की बातें बोलेंगे। माँ बाप ने ये कर दिया, अरे तुम तो खुद ही आवारा हो, तुम तो खुद ही घुमंतु हो, तुम्हें निकालने की क्या जरूरत है किसी को? और तुम्हारे जैसे तो बोझ है घर पे, परिवार पे बोझ है। ससुराल में गया, वहां पे जाके उनके सर पे बच्ची को पटक गया, उनके ऊपर बोझ बन गया। तो तुम तो बोझ हो भाई, तुम अपना परिवार तक नहीं संभाल सकते। अप्सरा मोम ने सही कहा, माँ बाप के सर पे रहता था तो माँ बाप के सर पे बोझ था, अब ससुराल वालों में जाने लग गया तो उनके सर पे बोझ बन गया। तो कई कई होते ही सनिच्चर है, तो ये वो सनिच्चर है। ये अपना परिवार ही मिला करके चल नहीं सकता, अपने परिवार को इकट्ठा करके चल नहीं सकता, ये अपने बच्चे की केयर करने को ही रेडी नहीं है। और कह रहा था बच्चा तंग हो जाता, बच्चा तंग नहीं हो जाता, बच्चे की वजह से तुम दोनों तंग हो जाते, इसलिए बच्चे को साथ नहीं लेके गए। तुम्हारी ऐश प्रस्ती में खलल पड़ जाता तो बच्ची रो रही है, क्या कर रही है, खाना खा रही है कि नहीं, उसके पेट में दर्द है कि नहीं, वो ठीक है कि नहीं, तुम लोगों को कुछ नहीं पड़ी, तुम्हें कोई मतलब नहीं। तो ये आवारा गर्द है दोनों के दोनों, ये कहीं भी एडजस्ट होने वाले लोग नहीं है। देख लिया ना नतीजा। तो अप्सरा मोम ने बहुत सोच समझ कर आकलन किया कि जो इंसान अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, जो इंसान अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकता, वो हमारी क्या केयर करेगा? तो कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन? क्या आप लोग भी सहमत हैं इस बात से कि बच्चे को यहाँ पटक के चला गया, अपनी बच्ची की संभाल नहीं कर सकता, वो अपने परिवार को नहीं देख सकता, माँ बाप की क्या ही केयर करेगा? माँ बाप पे तो बोझ था ये उल्टा। अगर आप सब मेरी इस बात से सहमत हो तो प्लीज अपनी राय भी कमेंट्स में जरूर जरूर दीजिए। और मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबको प्यार भरी राम राम।